नाजरीन, आज के प्रोग्राम में बड़ी तेलखेज किस्म की खबरों की तफसीलात आपके सामने रखनी है। एक तो आज पाकिस्तान की जानिब से जो खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का पाकिस्तान ने आगाज किया था, उसमें आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है और कई दहशतगर्दों को आज मंतकी इंजाम तक पहुंचाया जा चुका है। इसकी तफसीलात जानकर आप हैरान परेशान हो जाएंगे। अब इसके साथ साथ नाज़रीन, जो सऊदी अरब और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका तौर पर इराक के अंदर करबला में जो बमबारी की गई थी, उसके जवाब में अब से कुछ देर पहले ईरान ने बड़ी खौफनाक किस्म की बमबारी की है। ये कहाँ की है? और उसके बाद ईरान ने अपने हरमूज के हवाले से भी आज एक बहुत बड़ी धमकी देते हुए आज ओमान को भी ईरान ने शट अप कॉल दी है। इसकी वजह क्या बनी है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। कुछ और भी बड़ी डेवलपमेंट्स हैं जो आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखनी है। आज तारीख 29 जुलाई 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों को जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से इराक के अंदर जो है बड़ी खौफनाक किस्म की बमबारी की गई थी और ये सब कुछ जो हुआ था, ये सऊदी अरब के अंदर जो है वो तेल की तनसीबात को ड्रोन जो अटैक्स का सामना करना पड़ा। उसके बाद इराक के अंदर जो ईरान के हिमायती जो ग्रुप्स हैं, उनके एरियाज पर जो है आज सऊदी अरब और अमेरिका की जानिब से मुश्तरका तौर पर जो है वो हमले किए जा चुके हैं। अब ये जो हमले किए गए हैं नाज़रीन, अमेरिका और सऊदी अरब की जानिब से मुश्तरका फ़िज़ाई हमले जो हैं, ये बगदाद में किए गए हैं, वस्ती एरिया पर किया जा चुका है और नैनवा के एरिया में किया गया है, बसरा के एरिया में किया गया है और करकोक के अलावा नाज़रीन करबला मुअल्ला के अंदर भी जो है इन्होंने खौफनाक किस्म की बमबारी की है और दियाली के एरिया में भी मुख्तलिफ जगहों पर ये हमले कर चुके हैं, जिसमें 32 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इसमें जान बहक होने के हवाले से, शहीद होने के हवाले से इतला जो है वो मौसूल हो रही हैं। और ये सब कुछ जो है ये उस वक़्त किया जा रहा है, इस वक़्त सऊदी अरब भी जो है अमेरिका के साथ मिलकर ये सब कुछ एक प्लान के तहत किया जा रहा है और ये पूरी कोशिश है कि सऊदी अरब को भी इस गेम का हिस्सा बनाने के बाद अपना हारमूज से ईरान के कंट्रोल को ख़त्म करवाने के लिए बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ जो है वो काम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उसमें उस तरीके से कामयाबी इनको नहीं मिल रही है। अब जो ही इराक में ये जो हमले किए जा चुके हैं, उसके बाद नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले ईरान की जानिब से उर्दून में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को अब से कुछ देर पहले उर्दून के अंदर ईरान ने उसको निशाना बनाया है और ईरान की जानिब से इस वक़्त जो है उर्दून में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम के जो मराकिज़ हैं, उसको ईरान की जानिब से निशाना बनाया जा चुका है और उसमें पासदारान इनकलाब का कहना है कि उर्दून में अमरीकी फ़ौजी अड्डे और सेंटकॉम के मराकिज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया जा चुका है। जबकि दूसरी जानिब अमरीकी फौजियों का यह कहना है कि पासदारान इनकलाब में मशरिक वस्ता में अमरीकी अड़ों पर मुतादिद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए, जिन्हें रोका गया। अमरीकी फ़िज़ाई निज़ाम ने तमाम जो मिसाइल थे वो फ़िज़ा में ही तबाह कर दिए हैं। ये अमेरिका का दावा है, जबकि दूसरी जानिब पासदारान इनकलाब का कहना है कि हमने अपने अहदाफ को बड़ी कामयाबी के साथ निशाना हम बना चुके हैं। यूँ ईरान ने एक बार फिर दोबारा मशरिक वस्ता के अंदर खलजी जो ममालिक है, जहाँ जहाँ अमरीकी एयर बेसिस हैं, उसको इस वक़्त जो है ईरान की जानिब से दोबारा निशाना बनाने का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। अब इसके साथ-साथ अपना हारमूज़ के हवाले से नाज़रीन, एक ओमान की जानिब से तजवीज़ जो है वो ईरान को दी गई थी और वो तजवीज़ कुछ यूँ थी कि जो अपना हारमूज़ है उसका कंट्रोल जो है दोनों मुल्कों के पास होगा, यानी 50-50 जो है इख्तियारात करने के हवाले से ओमान की जानिब से कोशिश की जा रही थी। अब ये जो ओमान की तजवीज़ थी, इसे अमेरिका ने भी और फिर जो मशरिक वस्ता है उसकी जानिब से भी बाकायदा तमाम ममालिक की जानिब से इसको ऑन किया गया था और उसको कहा था कि बेहतरीन ऑप्शन है, जिस पर ईरान की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया है कि हमने हरमुज़ का इंतज़ाम ईरान और ओमान को अपने अपने ज़ेर कंट्रोल इलाकों की बुनियाद पर करना चाहिए और इसमें दीगर ताकतों का शामिल नहीं होना चाहिए। बाकायदा ईरान ने अब से कुछ देर पहले वाज़ेह करते हुए जो 50-50 वाला जो फार्मूला था ओमान की जानिब से, उसको ईरान की जानिब से मुस्तरद करते हुए वाज़ेह कर दिया कि भाई ऐसा नहीं चलेगा और अपने हरमुज़ से ये कहा गया है कि अपने हरमुज़ से अब कोई भी अमरीकी या दीगर जो है वो जहाज़ जो है वो हमारे परमिशन के बगैर जो है वो पहले की तरह कब कोई भी नहीं यहाँ से गुजरेगा और जब तक हमारे ऊपर सख्तियाँ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ईरान ने यह वादा कर दिया है कि हम उन सख्तियों का बड़ी बहादुरी के साथ जो जवाब पहले भी दे चुके हैं, उसी तरह हम आगे देते रहेंगे। अब ये जो उर्दून में अब से कुछ देर पहले ईरान ने जो हमले किए हैं,
इस पर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि इसका हम सख्त जवाब देंगे और जवाबी कार्रवाई बहुत जल्द हमारी तरफ से की जाएगी। ये बाकायदा इनकी जानिब से वाज़ेह अल्फाज में और नाज़रीन कहा गया है। अब ज़रा बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से। नाज़रीन, पाकिस्तान की जानिब से आप लोगों को मालूम है कि सबसे पहले तो खबर ये है कि स्वात के इलाके में कल रात से एक जो है वो अटैक का सिलसिला जारी है, जहां फितरतुल खवारिश जो टीटीपी है, जिनको रियासत में खवारिश का नाम दिया है, वो जो है उस एरिया में आकर स्वात के मट्ठा के एरिया पर जो है आकर वहां उन्होंने एक एरिया पर जो है अपना कंट्रोल हासिल करने की कोशिश की। उस दौरान पुलिस और सीटीडी की जानिब से मुश्तरका ऑपरेशन किया गया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 इसमें जो है वो दहशतगर्दों को मारा जा चुका है और वहाँ ये भी कहा जा रहा है कि ज़राइक़ के मुताबिक पुलिस ने मट्ठा के इलाके राशिद सर में स्ट्रेटजिक पॉइंट पर कामयाबी हासिल करके वहाँ कंट्रोल हासिल कर लिया है। ज़राइक़ का कहना है कि 4 खवारिश जो है वो एक मकान पर पनाह ले चुके हैं, एहल खाना को इंसानी ढाल बनाकर वहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। सिक्योरिटी ज़राइक़ के मुताबिक ऑपरेशन में जो एलीट फोर्स के कांस्टेबल गुलफाम थे, वो जाम शहादत भी इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो हासिल कर चुके हैं। लेकिन अभी तक जो है, जब तक ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं, ये ऑपरेशन जारी है और ताहाल उन खवारिश को मुकम्मल तौर पर सफाया करने में अभी भी सिक्योरिटी फोर्सेस को वक़्त दरकार है और अभी ऑपरेशन जो है वहाँ जारी है। इसके साथ-साथ नाज़रीन, एक जानिब बलूचिस्तान के अंदर हालात कशीदा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहाँ कुछ जो मकामी मज़दूर जो हैं, मज़दूरों को भी अगवा किया गया है, पुलिस ऑफिसर को निशाना बनाने की इत्तलात मौसूल हो रही है और ये कार्रवाइयों का सिलसिला बड़ी तेज़ी के साथ जारी है। लेकिन उसी दौरान ही नाज़रीन, आज ये खबर सामने आ चुकी है कि 29 और 28 जुलाई की दरमियानी शब में खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर में कार्रवाई करते हुए टीटीपी जो फितरतुल खवारिश हैं, उनके खिलाफ एक गजबनाक किस्म का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया। उसमें 28 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। ये खैबर के इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे इनको मारा जा चुका है। ये 28 और 29 की दरमियानी शब की बात बता रहा हूँ मैं, जिसमें 24 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। जबकि बलोचिस्तान के जिला नौशकी में शदीद फायरिंग के तबादले में वहाँ बीएलए के जो दहशतगर्द थे, उनके खिलाफ जारी जो ऑपरेशन था, उसमें कामयाबी एक मिल चुकी है, जिसमें 8 दहशतगर्द गर्दों को मारा जा चुका है, इनको हलाक किया जा चुका है और बारूदी मवाद और फिर दीगर जो चीज़ें हैं, वो उनके कब्ज़े में जो है वहाँ से कब्ज़े से ली जा चुकी है। और ये कहा जा रहा है कि तर्जुमान के मुताबिक के आईएसपीआर के मुताबिक कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत अज़्म इस्तेहकाम विजन की रोशनी में गैर मुल्की सरपरस्ती में चलने वाले दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं, उनके सफाया तक जो है ये ऑपरेशन जो है बड़ी तेज़ी के साथ हमारा जारी रहेगा। अब इसी के साथ-साथ ये भी अब से कुछ देर पहले इत्तलात मौसूल हो रही है कि दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान में भी हालात बहुत ज़्यादा कशीदा है, जहाँ मुख्तलिफ मुज़ाहमती जो ग्रुप्स हैं, वो अफ़गान तालिबान को बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।